आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या है, अगर आपको एडजस्टमेंट आती है और आपकी एक भी एडजस्टमेंट गलत हो गई तो आपके पूरे क्वेश्चन के मार्क्स गए। तो आपको जो जो प्रॉब्लम परेशान कर सकती है उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चलूंगा। यानी बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट आ सकती है। इसके अलावा बेटा जी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट होती है, एक इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाता है, तो उस तरह की एडजस्टमेंट ली है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एडजस्टमेंट आ जाती है। इसके अलावा डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट बहुत सारे तरीकों से आ सकती है। तो वो सारे तरीके जितने भी डेटर एडजस्टमेंट के हो सकते हैं वो सब आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में तो इतना सारा कवर अप नहीं होगा, तो बेटा जी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आज जितना कवर कर सकते हैं। बेटा जी यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि मैं किस तरीके से समझाने जा रहा हूं आपको। यहां पर बिल्डिंग लिखा हुआ है बेटा जी। आप बिल्डिंग की जगह स्टॉक भी लिखा हुआ आ सकता है, फर्नीचर भी लिखा हुआ आ सकता है, मशीन भी लिखा हुआ आ सकता है, कंप्यूटर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मैंने बिल्डिंग लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि ये जो एडजस्टमेंट है बिल्डिंग के ऊपर ही आ सकती है। बेटा बिल्डिंग तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए जो मैंने लिया है। बिल्डिंग की जगह यही एडजस्टमेंट सेम मशीन के ऊपर, या फिर फर्नीचर के ऊपर, या फिर कंप्यूटर के ऊपर, या फिर कार के ऊपर, या फिर स्टॉक के ऊपर भी आ सकती है। तो अब ये एक ही एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग की एडजस्टमेंट 11 तरीके हैं समझाने के। 11 तरीके से एक टीचर ये एडजस्टमेंट दे सकता है, और वो सारे तरीके सिखाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहां पर जो पहला कॉलम है गिवन इन बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में आपको क्या गिवन है। उसके बाद दूसरा, उसके बारे में एडजस्टमेंट में क्या गिवन है। तीसरे नंबर पे अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो आपको रिवैल्यूएशन में उसका क्या करना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अगर हमें कुछ करना है या नहीं करना वो। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जिनमें बैंक अकाउंट पे फर्क पड़ता है। और इसके अलावा नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखेंगे वो सब सिखाने वाला हूं। आइए बेटा जी केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। हमको बिल्डिंग बेटा बैलेंस शीट में 1 लाख है, और एडजस्टमेंट में लिखा है बिल्डिंग 1,50,000 पे वैल्यूड हुई है। बिल्डिंग 1 लाख है, 1,50,000 पे वैल्यूड हुई है। सर 50,000 का फायदा हो गया, फायदे को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो। बेटा जी लिख दिया। इसके अलावा मेरी बिल्डिंग 1 लाख से 1,50,000 हो गई, तो बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया 1,50,000। ये बिल्कुल सिंपल सा केस लिया है पहला। बिल्डिंग 1 लाख थी, बढ़कर हो गई 1,50,000, 50,000 का फायदा हुआ। फायदे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में लिखते हैं, और इसके अलावा जो बिल्डिंग की नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब धीरे धीरे हम चेंज करेंगे ने। बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है बेटा जी 1 लाख की। इसके अलावा नीचे लिखा है बिल्डिंग वैल्यूड, वैल्यूड हुई है 90,000 पे। बेटा जी ये वैल्यूड का मतलब होता है नई वैल्यू। अगर आप कहीं भी पढ़ो, जैसे आपने बहुत जगह पे पढ़ा है पार्टनरशिप में, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। अगर कहीं भी आप एक शब्द पढ़ते हैं वैल्यूड, तो उस वैल्यूड शब्द का एक ही मतलब आप अपने दिमाग में सोचो, और वो मतलब होता है नई वैल्यू। तो बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू 1 लाख थी, नई वैल्यू हो गई 90,000। तो बेटा जी नई वैल्यू तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दी। और जो 10,000 रुपए का लॉस हुआ बेटा जी वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में पोस्ट कर दिया, यानी डेबिट साइड में। लॉसेस डेबिट में आते हैं और फायदे क्रेडिट में आते हैं। डन बेटा जी। अब यहाँ पे आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे, कि बिल्डिंग बेटा जी मेरे को 1 लाख रुपए की दी हुई है। बिल्डिंग 1 लाख की और वैल्यूड हुई है 20% अबव पर। 1 लाख का 20% अबव, 1 लाख का 20% होता है 20,000 अबव पे वैल्यूड हुई है, यानी 1 लाख वाली चीज 20,000 ज्यादा पे वैल्यूड हुई है। यानी कितने की वैल्यूड हुई है, 1,20,000 की। तो 1,20,000 तो बेटा जी देखो मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया। और जो 20,000 रुपए का फायदा हुआ है बेटा जी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। अब इसी एडजस्टमेंट को दूसरा तरीके से कैसे पूछ देगा टीचर। बिल्डिंग आपको दी हुई है 1 लाख रुपए की, नीचे लिखा है बिल्डिंग वैल्यूड हुई है 20% लेस पे, यानी 1 लाख वाली एसेट 20% कम, यानी 20,000 कम पे वैल्यूड हुई है। इसका मतलब उसकी नई वैल्यू जो है वो 80,000 है। तो बिल्डिंग की नई वैल्यू बेटा जी मैंने यहां पर लिख दी
80,000 रुपये। और बेटा जी 20,000 रुपये की वैल्यू कम हुई है, तो इसका मतलब ये मेरा लॉस है, और लॉस को कहाँ लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। आइए बेटा जी, अब इसको दूसरे तरीके से टीचर कैसे देगा एग्जाम में। बिल्डिंग वैल्यूड लिखा है बेटा, बिल्डिंग दी हुई है 1 लाख की, नीचे लिखा है बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड। बेटा जी ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा है, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा शो कर रखी है, यानी हमने बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा शो कर रखी है। जब भी ओवर वैल्यूड दिया होगा तो आपको हमेशा माइनस करना है बेटा जी, याद रखिएगा। तो बिल्डिंग 1 लाख है, 30,000 ओवर वैल्यूड है, 30,000 मैंने बुक्स में ज्यादा शो कर रखे हैं, तो 30,000 की वैल्यू कम कर देता हूं, तो बैलेंस शीट में कितने शो करूंगा बेटा जी, 70,000। तो बिल्डिंग 1 लाख की थी, 30,000 ओवर वैल्यूड थे, मैंने 30,000 कम कर दिए, बैलेंस शीट में लिखे 70,000। और जितना वैल्यू कम हुआ है वो मेरा लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिख दिया बेटा जी। उसके नेक्स्ट इसका उल्टा पॉइंट एग्जाम में अगर टीचर पूछ ले, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की दी हुई है बेटा जी, बिल्डिंग के बारे में लिखा है कि बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, और बेटा जी वो वैल्यू अंडर वैल्यूड है 40,000 से। अंडर वैल्यूड में बेटा जी हमेशा प्लस करते हैं, ओवर वैल्यूड में माइनस, अंडर वैल्यूड में प्लस। तो बिल्डिंग 1 लाख की थी, 40,000 अंडर वैल्यूड है, यानी मैंने 40,000 बुक्स में कम शो कर रखे हैं। तो 1 लाख में 40,000 प्लस कर लो, 1 लाख में 40,000 प्लस करूंगा तो बैलेंस शीट में कितने शो करूंगा, 1,40,000 रुपए। और 40,000 से वैल्यू बढ़ गई है, तो ये फायदा है, फायदा है तो बेटा जी कहाँ लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। उसके बाद दिया हुआ है बेटा जी यही एडजस्टमेंट और किस तरीके से आएगी, यहां पे लिखा है बिल्डिंग वैल्यूड 1 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं 7th नंबर बता रहा हूं। 7th नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं एग्जाम में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा जी। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मेन मोटिव ये था कि मैं आपको छोटी छोटी चीजों में फर्क सिखा पाऊं, जो हम एक क्वेश्चन में नहीं सिखा सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन में टीचर एक ही एडजस्टमेंट दे सकता है, और मुझे समझानी है सारी एडजस्टमेंट, सो दैट कि आप उन्हें कंपेयर कर सको और एक साथ ओवरव्यू मिल जाए। यहां पे बेटा जी लिखा है ओवर वैल्यूड, इसे मैं हाईलाइट करता हूं सो दैट कि आपका ध्यान इस वाली लाइन पर आ जाए। यहाँ पे लिखा है बेटा बिल्डिंग ओवर वैल्यूड, और ओवर वैल्यूड लिखा है बेटा जी 30,000 अमाउंट में दे रखा है। अब यहाँ पे लिखा है ओवर वैल्यूड, और अब की बार जो ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा है बेटा जी वो लिखा है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में ओवर वैल्यूड आएगा तो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख की बिल्डिंग है, 25% ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब टीचर कह रहा है कि हमने बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू 25% ज्यादा शो कर रखी है। अब मैं इसे आपको कैसे समझाऊं बेटा जी, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री पोस्ट नहीं होगी। मेरी मान लो बिल्डिंग बेटा जी 100 रुपए की थी, और टीचर ने कहा है कि मैं उसे 25% ज्यादा पे शो कर रहा हूं, तो बेटा जी मैं 25% का मतलब होता है मैं उसे बुक्स में कितने का शो कर रहा हूं, मैं बुक्स में उसे शो कर रहा हूं 125 का। जिस चीज को बेटा जी मैं बुक्स में 125 का शो कर रहा हूं, जिस चीज को बुक्स में मैं 125 का शो कर रहा हूं, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू, या उसमें कितने रुपए फालतू हैं। बेटा जी 100 की चीज में 25% फालतू शो कर रखे हैं, तो 125 शो कर रखे हैं। 125 में मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा शो कर रखे हैं, 25 रुपए। अगर 125 में 25 रुपए एक्स्ट्रा है बेटा जी, 125 में 25 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग में कितने रुपए फालतू दिखा रखे होंगे। अब मैं ये आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग में मैंने कितने रुपए फालतू दिखा रखे होंगे। कैसे निकालूं, करूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 125, यानी 1 लाख इंटू 25/125 करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब मैंने बिल्डिंग में 20,000 रुपए फालतू दिखा रखे हैं। अब 1 लाख की बिल्डिंग में अगर मेरे 20,000 रुपए फालतू है, तो बेटा जी 20,000 माइनस कर दो, तो बैलेंस शीट में कितने शो करूंगा, बैलेंस शीट में शो करूंगा 80,000 रुपए। और जो मुझे 20,000 रुपए का घाटा हुआ है बेटा जी, उसे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो कर दूंगा एज ए लॉस। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको पहली बारी में समझ में ना आए हो। बिल्डिंग 1 लाख की है, टीचर ने कहा 25% ओवर वैल्यूड है। बेटा जी 5th नंबर में लिखा था 30,000 ओवर वैल्यूड है।
अगर अमाउंट में ओवर वैल्यूड कह रहा है टीचर तो डायरेक्ट माइनस कर दो, वहां पे टेंशन नहीं है। यहां पर परसेंटेज में ओवर वैल्यूड कह रहा है तो बेटा पहले कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, फिर उसे माइनस करेंगे। कैसे किया? 100 रुपए की बिल्डिंग थी, मान लीजिए मैं 25% ज्यादा दिखा रहा हूं तो कितने दिखा रहा हूं? 125। 125 में कितने रुपए फालतू दिखा रहा हूं? 25। 125 में अगर 25 रुपए फालतू है तो 1 लाख की बिल्डिंग में कितने फालतू होंगे? 1 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 125। अगर मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूं तो 20,000 रुपए मैंने फालतू शो किए हैं, मैंने 20,000 माइनस कर दिए, बिल्डिंग मैंने शो की 80,000 और 20,000 का लॉस शो किया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉसेस का शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। आइए बेटा जी अब इसका उल्टा पॉइंट समझाता हूं। ये किसका अपोजिट है बेटा जी? सिक्स्थ वाले का। जो आपने सिक्स्थ में सीखा था उसी से सिमिलर पॉइंट बेटा जी एट्थ में आ रहा है। बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है बेटा जी, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है। 1 लाख की बिल्डिंग है, यहां पे टीचर ने कहा है 20% अंडर वैल्यूड है, 20% अंडर वैल्यूड है। यहां पे लिखा था 6 पॉइंट में 40,000 अंडर वैल्यूड है। क्या लिखा था? 40,000 अंडर वैल्यूड है, 40,000 अंडर वैल्यूड है। और यहां पे लिखा है टीचर ने 20% अंडर वैल्यूड है। मैं आपको जो चीज हाईलाइट कर रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, अगर अमाउंट में अंडर वैल्यूड है तो डायरेक्ट प्लस कर दो अमाउंट, समझ गए। लेकिन परसेंटेज में ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड है तो बेटा कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी की, मान लीजिए मेरी 100 रुपए की बिल्डिंग है, तो टीचर कह रहा है कि मैंने 20% मैंने 20% वैल्यू कम शो कर रखी है। यानी मैंने कितनी वैल्यू शो कर रखी है? 80 की। अगर मैंने 80 की वैल्यू बुक्स में शो कर रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीज में मैंने 20% कम, तो मैंने कितने रुपए शो कर रखे हैं? 80। 80 में मैंने कितने रुपए कम शो किए हुए हैं? 20। यानी 80 की चीज में अगर 20 रुपए कम दिखा रखे हैं, 80 रुपए की चीज में अगर 20 रुपए कम है तो इस हिसाब से 1 लाख रुपए की बिल्डिंग में मैंने कितने रुपए कम शो कर रखे होंगे? 1 लाख इजिकल टू 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 80। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं। 1 लाख को 20/80 करूंगा तो बेटा जी कैलकुलेशन करके निकलेगा 25,000। यानी मैंने बिल्डिंग में 25,000 कम प्लस कर रखे हैं। तो बेटा जी बिल्डिंग 1 लाख थी, 1 लाख में 25,000 कम प्लस कर रखे हैं तो आप 25,000 प्लस कर दो। कर दिया। और जितना फायदा हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड में दिखा दो, 25,000 रुपए का फायदा हुआ। अब इसी एडजस्टमेंट को और किस तरीके से पूछ सकता है? बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है, 1 लाख रुपए दे रखा है, मैंने यहां लिख दिया 1 लाख दे रखा है। बिल्डिंग जो है सोल्ड एट 50% अबव, टीचर ने स्पेशली वर्ड यूज कर दिया बेटा जी सोल्ड। ऐसे पॉइंट आते ही बिल्कुल माइंड अलर्ट कर लेना अपना एग्जाम में कि बिल्डिंग 50% वैल्यू पे ज्यादा पे बेच दी। 1 लाख की बिल्डिंग थी, 50% कीमत पे ज्यादा बेच दी, तो इसका मतलब मैंने 1,50,000 की बेच दी। बेच दी तो बेटा जी पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बेच दिए तो पैसा आएगा, पैसा आया तो कहां शो करेंगे बेटा जी? बैंक अकाउंट के टू में, क्योंकि पैसे का आना बैंक अकाउंट के डेबिट या कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ज्यादा कीमत पे बेचिए तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो बेटा जी कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो उतना फायदा मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा दिया। अब इसी एडजस्टमेंट को मैंने दोबारा कैसे दिया? बिल्डिंग दे रखी है बेटा जी 1 लाख रुपए की, और नीचे लिखा है बिल्डिंग बेची है हम लोगों ने 50% ज्यादा पे, बिल्डिंग बेची है 50% ज्यादा पे, और बेचने के बाद 10% का कमीशन भी दिया है। अब आप अपने दिमाग में हिसाब लगाओ बेटा जी, बिल्डिंग कितने की थी? सर बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की। बेटा जी कितने परसेंट ज्यादा में बेची? 50% ज्यादा में बेची। तो बताओ बेटा कितने की बेची? सर 1,50,000 रुपए की बिल्डिंग बेची है हमने। बेटा जी अगर बिल्डिंग 1,50,000 रुपए की आपने बेची है, 1,50,000 की बिल्डिंग बेची है,
तो बेटा जी उस पे 10% कमीशन कितना दिया, 1,50,000 पे 10% कमीशन मतलब समझते हो बेटा जी? सर 15,000 रुपए का कमीशन हो गया। 1,50,000 में से 15,000 रुपए घटाऊंगा तो कितने रुपए उसको बेचने से मिले, इसका मतलब उसको बेचने से नेट पैसे मिले बेटा जी 1,35,000। तो अब क्या करूंगा, 1 लाख की बिल्डिंग से नेट अमाउंट मिली है 1,35,000। 35,000 का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बेटा जी, और पैसे मिले हैं इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे कि इतना पैसा हमें मिला है। तो ये हमें बिल्डिंग बेचने में। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कमीशन को कहाँ शो करेंगे? बेटा जी ऐसे केस में कमीशन शो नहीं होता है। मैंने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग जितनी बेची, जितनी वैल्यू की बिकी, उस पर मुझे कमीशन देना था। तो 1,50,000 की बिकी, बी थिएटर ने 10% कमीशन काट लिया। इसका मतलब मेरे हाथ में बिल्डिंग बेचने से पैसे आए 1,35,000। कुछ टीचर कहते हैं कि आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बिल्डिंग के 50,000 रिवैल्यूएशन के बाई में लिख लो, और 15,000 रुपए का जो कमीशन दिया है बेटा जी उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में लिख दो। ऐसे भी टीचर सिखाते हैं, लेकिन वो तरीका ज्यादा बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिलेगा एग्जाम में। अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं बेटा जी। बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है, बिल्डिंग को बेटा जी मैंने बेचा है 20% कम पे, और बेचते समय 10% का कमीशन भी दे दिया। बेटा जी बिल्डिंग पहले तो ये देखो कितने की थी, सर बिल्डिंग थी 1 लाख की। बेटा जी मैंने कितने पे बेची? सर मैंने बेची है 20%, 20% कम पर। तो सर इसका मतलब हमने 80,000 की बेची है। शाबाश बेटा जी, 80,000 की बेची है बेटा जी। तो 80,000 रुपए की बिल्डिंग पर आपने 10% का कमीशन भी दे दिया। तो बेटा जी 10% कमीशन कितना गया, 8,000। तो यानी नेट कितने पैसे मिले, 72,000। 1 लाख की बिल्डिंग से नेट मिले 72,000, तो बेटा जी कितना लॉस हुआ, 28,000 का। लॉस को कहां डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बेटा जी, और जितना पैसा हमें मिला है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे बेटा जी। जी बेटा जी, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है बेटा जी, जहां पर मैंने आपको बिल्डिंग के बाद, मैंने सब जगह बिल्डिंग लिखा है बेटा, जरूरी नहीं जो बात मैंने बिल्डिंग से रिलेटेड बताई है वहां पे बिल्डिंग की जगह मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक कुछ भी आ सकता है। तो बेटा ये मैंने आपको एक तरीके से फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अब आपको इस फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो बेटा पूछिए। आ गए बेटा आपको सारे पार्ट समझ में? और क्वेश्चन इसमें 10th पार्ट में बता दो एक बार। 10 पार्ट एक बार बता दें। जी बेटा, बेटा बिल्डिंग 1 लाख की थी, मैंने 50% ज्यादा में बेची। 1 लाख की बिल्डिंग 50% ज्यादा में बेची, 1,50,000 की बेची। जितने की बेची होती है कमीशन हमेशा उस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 1,50,000 पे मैंने 10% का कमीशन दिया, तो यानी एक तरीके से मैंने कितने की, 1,35,000 की बेची। 1 लाख की बिल्डिंग 1,35,000 की बेची, तो बेचे बेटा जी, बेचने से पैसे मिले तो बैंक अकाउंट के डेबिट में कितने लिखेंगे, 1,35,000। और 35,000 का फायदा हुआ है तो बेटा जी उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे कि इतने रुपए का फायदा हो गया। और कोई कोई एडजस्टमेंट पूछना चाहता हो दोबारा से? तो जो हमने कमीशन पे किया है तो हमने फायदे में नहीं लिखना बेटा जी, है। कमीशन जो पे किया उसे कहीं शो नहीं करेंगे। हमने नेट अमाउंट शो की है कि 1 लाख की बिल्डिंग को बेचने से नेट कितनी अमाउंट मिली है, 1,35,000। तो ओके 35,000 सर। का फायदा और 1,35,000 कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के टू में लिखेंगे बेटा। ओके सर। और कोई बेटा